हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर विजय श्रीवास्तव अपने यूट्यूब चैनल बेसिकम 30 पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बायोमॉलिक्यूल्स के न्यूक्लिक एसिड के सेक्शन में आज हम बात करेंगे केमिकल कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, यानी न्यूक्लिक अम्लों का रासायनिक संगठन। हम ये जानेंगे कि न्यूक्लिक एसिड किन किन घटकों से या किन किन कंपोनेंट से मिलकर के बने होते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड के कंपोनेंट्स को जानने के लिए उनकी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस की गई और हाइड्रोलिसिस से हमारे पास 3 कंपोनेंट्स मिले, बेसेस, सुगर्स और फास्फोरिक एसिड। तो आइए स्टार्ट करते हैं केमिकल कंपोजिशन के बारे में। न्यूक्लिक एसिड्स का मतलब डीएनए और आरएनए दोनों, इनकी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस की गई। तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से ये 3 कंपोनेंट्स मिले, बेसेस, सुगर्स और फास्फोरिक एसिड। जो बेसेस होते हैं या जो क्षारक होते हैं वो नाइट्रोजिनस होते हैं, मतलब नाइट्रोजन युक्त होते हैं, और हेट्रोसाइक्लिक नेचर होता है इनका। यानी इनमें जो रिंग पाई जाती है, जो चक्रीय संरचना पाई जाती है, वो हेट्रोसाइक्लिक होती है। जो सुगर्स होते हैं वो पेंटोज सुगर्स हैं, और फास्फोरिक एसिड मतलब एक कह सकते हैं इनऑर्गेनिक एसिड है फास्फोरस का। तो ये 3 बेसिक कंपोनेंट्स मिले। अब ये जो बेसेस हैं, बेसेस भी 2 तरह के आप यहाँ बता सकते हैं। प्यूरीन्स और पिरिमिडीन्स। इसी तरह से पेंटोज सुगर भी 2 होते हैं, और फास्फोरिक एसिड का मतलब अगर इसका फॉर्मूला लिख दें तो कह सकते हैं H3PO4। ये ट्राई बेसिक एसिड है। तो अब हम 1 बाय 1 बात करेंगे, पहले बेसेस के बारे में, फिर सुगर्स के बारे में, और फिर फास्फोरिक एसिड के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम बेसेस के बारे में। तो बेसेस जो है, बताया कि नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं। अब आपको बताया कि बेसेस भी 2 तरह के, मतलब 2 टाइप्स, और इसमें बताया कि प्यूरीन बेसेस, प्यूरीन्स, और दूसरे हो गए पिरिमिडीन्स। जो प्यूरीन बेसेस होते हैं, नाम बता देते हैं आपको कौन कौन से होते हैं। प्यूरीन बेसेस में है एडिनिन और
गुएनिन। जो पिरिमिडीन बेसेज हैं इसमें साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। तो प्यूरिन बेसेस की नंबर 2 है और पिरिमिडीन बेसेस की नंबर 3 है, और तीनों के इसमें और दोनों के इसमें नाम आपको बता दिए गए हैं। अब डीएनए में कौन कौन सा पाया जाता है? तो डीएनए में दोनों प्यूरिन बेसेस एडिनिन और गुएनिन ये, और इनमें से 2 बेसेस साइटोसिन और थाइमिन। तो बेसेस की नंबर 4 हो गई, 2 प्यूरिन बेसेस और 2 पिरिमिडीन बेसेस। अब आरएनए की बात करें अगर, तो आरएनए में भी 4 बेसेस, 2 प्यूरिन्स और 2 पिरिमिडिन्स। नाम देखते हैं इसमें, एडिनिन, गुएनिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। यानी कह सकते हैं कि इनमें 3 बेसेस कॉमन हैं, दोनों प्यूरिन बेसेस और एक पिरिमिडीन बेस साइटोसिन। डिफरेंस क्या है? आरएनए में थाइमीन की जगह पर यूरेसिल आ जाता है। थाइमीन डीएनए में है और यूरेसिल जो होता है वो आरएनए में होता है। तो ये हमने आपको नाम बताया। अब हम बताएं आपको 1 बाय 1 इनके स्ट्रक्चर्स क्या है, कैसे स्ट्रक्चर होता है इनका। तो देखते हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ बेसेस। तो स्ट्रक्चर्स में पहले हम प्यूरिन बेसेस की बात करते हैं। तो प्यूरिन बेसेस में जो रिंग होती है उसे हम कहते हैं प्यूरिन रिंग, और जो प्यूरिन रिंग है वो 2 रिंग से मिलकर के बनी होती है, एक पिरिमिडीन रिंग और दूसरी जो होती है वो इमिडेजाल रिंग। यहाँ एक चीज़ क्लियर कर दें कि इंटरमीडिएट लेवल तक ये बहुत ज़रूरी नहीं है कि इतने डिटेल में आप चीज़ों को जानें, लेकिन अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो उसके लिए यह नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से आप इन चीज़ों को जान सकते हैं, और जानना ज़रूरी है। हायर स्टडीज़ में भी इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो कोशिश कर रहे हैं कि आपको चीज़ें क्लियर हो। यहाँ पर प्यूरिन रिंग जो होती है वो 2 रिंग से मिलकर बनी है, पिरिमिडीन रिंग और इमिडेजाल रिंग। जो पिरिमिडीन रिंग होती है ये 6 मेंबर्ड होती है, 6 सदस्यीय होती है, और जो इमिडेजाल रिंग होती है ये 5 मेंबर्ड होती है, 5 सदस्यीय होती है। अब पहले प्यूरिन रिंग का स्ट्रक्चर देखें, फिर पिरिमिडीन और इमिडेजाल का। प्यूरिन रिंग का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह का होता है। ये प्यूरिन रिंग है,
और ये दो रिंग से मिलकर बनी है, उनको अलग अलग हम आपको बताते हैं। एक पिरिमिडीन रिंग है, ये पिरिमिडीन रिंग है, और इमिडाजोल रिंग, ये इमिडाजोल रिंग है। ये देख रहे हैं 6 मेंबर्ड है और ये 5 मेंबर्ड है। अब इसमें अगर नंबर हम डालते हैं तो देखिए 1 2 3 4 5 6 हेटेरोसाइक्लिक रिंग में ऐसे नंबर डालते हैं। और इसमें अगर नंबर डालते हैं तो देखिए 1 2 3 4 5। जो फ्यूज़न होता है उनमें जो कॉमन पोर्शन है ये पोर्शन, इसका ये पोर्शन है और इसका ये पोर्शन है। ये दोनों कार्बन वाले पोर्शन डबल बॉन्डेड आपस में फ्यूज हो जाते हैं, और ये जो रिंग बनती है इन दोनों के मिलने से वो कहलाती है प्यूरीन रिंग। उम्मीद करते हैं प्यूरीन रिंग की बात आपको समझ में आई होगी। अब प्यूरीन रिंग में अगर हम नंबर डालें तो इसमें नंबर कैसे पड़ता है, थोड़ा सा आपको बताएं। इसमें जो नंबर डालते हैं हम, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये नंबर पड़ता है इसमें इस तरह से, पहले बड़ी वाली रिंग का फिर छोटी वाली रिंग का। तो ये बताया आपको कि प्यूरीन रिंग क्या होती है। अब प्यूरीन रिंग से ही बना हुआ है एडेनिन और गुआनिन। तो अब हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे कि एडेनिन का स्ट्रक्चर कैसा होगा और गुआनिन का स्ट्रक्चर कैसा होगा। इन्हीं से आपको बताएंगे एडेनिन का स्ट्रक्चर और गुआनिन का स्ट्रक्चर। तो देखते हैं। ये प्यूरीन रिंग है। अब इससे जो दो हुए एडेनिन और दूसरा जो है वो गुआनिन। तो स्ट्रक्चर देखें एडेनिन का, ये स्केलेटन वैसा ही होगा जैसे है इसमें 6 पोजीशन पर, पोजीशन नंबर 6 पर इसमें एमिनो ग्रुप है। तो केमिकली हम कह सकते हैं इसको 6 एमिनो प्यूरीन। और जो गुआनिन का स्ट्रक्चर है उसकी बात अगर करें
ये स्ट्रक्चर होता है गुआनिन का। आप देख सकते हैं इसमें कि ये नंबर 2 पर एमिनो ग्रुप है और नंबर 6 पर कीटो या ऑक्सो ग्रुप है। तो अगर केमिकली अगर इसका नेम असाइन करें एडेनिन का इसके बेसिस पर, तो कह सकते हैं ये क्या है, इसको कह सकते हैं 6 एमिनो प्यूरिन, और इसको कह सकते हैं 2 एमिनो 6 ऑक्सो प्यूरिन। तो हमने आपको स्ट्रक्चर बताया एडेनिन का और गुआनिन का, और बताया कि इसमें प्यूरिन रिंग होती है और किस पोजीशन पे क्या जुड़ा होता है। अब हम बात करते हैं आपसे पिरिमिडीन बेसेस के स्ट्रक्चर्स की। तो अब बात कर रहे हैं हम लोग पिरिमिडीन बेसेस की। पिरिमिडीन बेसेस में जो रिंग होती है वो पिरिमिडीन रिंग होती है, मतलब जो रिंग होगी इसमें पिरिमिडीन रिंग। पिरिमिडीन रिंग होगी कैसी, ये पिरिमिडीन रिंग है। अब इसमें आपको बताया था कि नंबर के हिसाब से 1 2 3 4 5 और 6 ऐसे नंबर पड़ा हुआ है पिरिमिडीन रिंग में। अब यही रिंग तीनों पिरिमिडीन बेसेस में पाई जाती है। तो तीनों जो पिरिमिडीन बेसेस हुए, पहला साइटोसिन, दूसरा बात करेंगे हम यहाँ पर थाइमिन, और तीसरा जो है वो यूरेसिल। तो 1 बाय 1 सबका स्ट्रक्चर हम देखें। साइटोसिन, अब थोड़ा सा कुछ इजी वे में आपको बता देते हैं स्ट्रक्चर, कि स्ट्रक्चर आप कैसे याद कर सकते हैं। वैसे केमिकली तो लिख करके सीधे बता दिया जाएगा, लेकिन अगर ये भी जान लें साथ में कि हमको स्ट्रक्चर्स कैसे याद रहेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो आप देखिए हम बना रहे हैं स्ट्रक्चर इसमें। पहले हम केवल स्केलेटन फॉर्म कर रहे हैं ताकि आपको सारी चीज़ें दिखा सकें क्लियर। ये स्केलेटन बना है बिल्कुल पिरिमिडीन का जो स्केलेटन है वैसे। अब इसमें तीनों में जो चीज़ कॉमन होती है वो आपको बताएं। यहाँ देखिए, यहाँ तीनों में डबल बॉन्ड रहेगा। यहाँ पर यहाँ जो होगा इसमें NH2 ग्रुप है, यहाँ CO ग्रुप हो गया, ये NH है और ये स्ट्रक्चर है इसका। तो साइटोसिन का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर है इसमें ये NH2, पोजीशन नंबर ये 2 है, ये पोजीशन नंबर 4 है।
मार्क कर सकते हैं इसको। इसमें भी ये NH होगा नीचे, और यहाँ देखिए थाइमिन है, तो यहाँ भी डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर CO ग्रुप है और यहाँ भी CO ग्रुप है, और यहाँ पर एक CH3 ग्रुप अटैच होता है, यानी मेथिल ग्रुप अटैच होता है। तो नंबर के हिसाब से देखें तो ये क्या हो गया, ये NH हो जाता है यहाँ पर। अब देखिए ये 2 है, ये पोजीशन 4 है, ये पोजीशन 5 है। अगर हम यूरेसिल की बात करें तो यहाँ देखिए ये NH, ये भी NH है, लेकिन यहाँ मेथिल ग्रुप नहीं होता है। तो इस तरह से तीनों के स्ट्रक्चर्स हमने आपको दिखाए। तीनों में कॉमन देखिए स्ट्रक्चर में क्या है, क्योंकि कन्फ्यूज़न बहुत होता है, भूलते बहुत जल्दी है। तो तीनों में बता दें, जो हेट्रोएटम 1 है, नाइट्रोजन जो नीचे वाला है, ये NH के फॉर्म में तीनों में मौजूद है। जो पोजीशन नंबर 2 है, ये तीनों में CO ग्रुप है। आप देख रहे हैं इसमें, यहाँ भी CO ग्रुप है, ये नंबर 2 है पोजीशन, और ये नंबर 4 है। तो देख रहे हैं यहाँ भी CO ग्रुप है, यहाँ भी CO ग्रुप है, और यहाँ भी CO ग्रुप है, दोनों में, सॉरी तीनों में हो गया बिल्कुल। और इन दोनों में ये जो पोजीशन नंबर 3 है, यहाँ NH है, यहाँ भी NH है, लेकिन इसमें पोजीशन नंबर 2 पर एक कीटो ग्रुप हो गया या ऑक्सो ग्रुप हो गया और एक NH2 हो गया। तो नेम अगर असाइन करें तो क्या होगा, साइटोसिन में कह सकते हैं 4 एमिनो 2-ऑक्सो पिरिमिडीन। इसकी बात अगर करें तो कह सकते हैं 2-4, सॉरी पहले बात करें, इसमें 5 मेथिल है, 5 मेथिल 2,4 डाईऑक्सो पिरिमिडीन। और जो लास्ट है इसमें सिर्फ इतना कि 2,4 डाईऑक्सो पिरिमिडीन। तो ये हमने नाम बताया आपको कि नाम क्या होगा। तो इस तरह से साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल आप चाहे शार्ट में CTU से याद करें, या अगर इसको पहले बताना चाहते हैं तो आप CUT लिख करके याद कर सकते हैं कि पिरिमिडीन बेसिस कट यानी CUT है। बस ये है कि थायमिन में पोजीशन नंबर 5 पर मेथिल होता है और यूरेसिल में पोजीशन नंबर 5 पर मेथिल नहीं होता है। तो ये स्ट्रक्चर बताया हमने पिरिमिडीन बेसिस का। उम्मीद करते हैं कि ये तीनों स्ट्रक्चर्स आपको समझ में आए होंगे। आप इसे थोड़ा सा एक बार ठीक से देख लीजिए, कोई कन्फ्यूजन हो तो एक बार फिर से बता सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। बेसेस आपने ठीक से समझ लिया, एडिनिन बेसेस, ये प्यूरिन बेसेस क्या हैं और पिरिमिडीन बेसेस क्या है और उनके स्ट्रक्चर्स क्या हैं और केमिकल नेम्स क्या है। अब हम बात करेंगे शुगर्स की। तो शुगर्स में बताया आपको कि DNA हो या RNA दोनों में ही पेंटोज शुगर्स पाए जाते हैं।
अब एक में यानी डीएनए में क्या होता है और आरएनए में क्या होता है, कौन कौन सा शुगर पाया जाता है ये देखना है। तो डीएनए में जो शुगर होगा उसका साइक्लिक स्ट्रक्चर इस तरह का होगा, और जो आरएनए है जो शुगर का स्ट्रक्चर होगा वो इस तरह का होगा। तो पहले हम चाहेंगे कि इसका नाम जानें। तो इसका नाम है बीटा डी रिबोज। इसमें नंबर देख सकते हैं 1 2 3 4 5। पेंटोस शुगर इसलिए कह रहे हैं कि 5 कार्बन का शुगर है ये, और ये साइक्लिक स्ट्रक्चर दिखाया आपको। अब जो डीएनए है ये भी 5 कार्बन शुगर है, आप देख सकते हैं 1 2 3 4 और 5, ये भी पेंटोस शुगर है। लेकिन पोजीशन नंबर 2 पर इसमें OH नहीं है, केवल H है। तो इसका नेम क्या होगा, बीटा डी 2 डीऑक्सी रिबोज। तो बताया कि ये शुगर्स हैं इसमें। अब यहाँ बताएं कि जब न्यूक्लियोसाइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स का फॉर्मेशन होता है तो पोजीशन नंबर 1 से बेसेस जुड़ते हैं और 3' मतलब पोजीशन 3 से और 5 से फास्फेट जुड़ता है या फास्फोरिक एसिड जुड़ता है। तो शुगर्स हमने आपको बताया कि शुगर्स कौन कौन से हैं, दोनों में डीएनए में कौन सा शुगर है और आरएनए में कौन सा शुगर है, और दोनों में डिफरेंस क्या है। अब बात करते हैं तीसरे कंपोनेंट की, फास्फोरिक एसिड की। फास्फोरिक एसिड, तो फॉर्मूला आपको बताया था H3PO4 ट्राई बेसिक इनऑर्गेनिक एसिड है फास्फोरस का, ऑक्सी एसिड। तो स्ट्रक्चर में ये फास्फोरस ट्राई बेसिक इसलिए हो गया कि इसमें जो तीनों हाइड्रोजन हैं वो ऑक्सीजन के थ्रू सेंट्रल एटम फास्फोरस से जुड़े हुए हैं, इसलिए जब आवश्यकता होती है तो तीनों हाइड्रोजन जो होते हैं H+ के फॉर्म में निकल जाते हैं। और जब ये न्यूक्लिक एसिड में प्रेजेंट होता है तो न्यूक्लिक एसिड में ये इसी फॉर्म में रहता है। ये फॉस्फेट इस फॉर्म में रहता है। तो इस तरह से हमने आपको बताया कि जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं डीएनए और आरएनए, उनमें कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, उनके स्ट्रक्चर क्या क्या हैं। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में हम आपको बताएंगे
कि ये जो कंपोनेंट्स हैं बेस, शुगर और फास्फोरिक एसिड या फास्फेट, आपको बताया था इंट्रो के लेक्चर में BSP एब्रिविएशन में एक पार्टी से जोड़ा था, बहुजन समाजवादी पार्टी। तो ये तीनों कंपोनेंट्स जो होते हैं आपस में कैसे लिंक्ड होते हैं और इनके आपस में जुड़ने से कौन कौन से लिंकेज या बॉन्ड्स बनते हैं उनके बारे में, यानी हम आपको अगले वीडियो लेक्चर में बताएंगे कि न्यूक्लियोसाइड्स क्या होते हैं और न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं। तो ये इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। आप वीडियोस देखते रहिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने व्यूज़ ज़रूर मेंशन कीजिए कमेंट्स के माध्यम से। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैनी थैंक्स।